वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो द्रव्य गुण विज्ञान के पेपर को आप एग्जाम में किस तरह से सोल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देन सेकंड चीज हम बात करेंगे कि आप बीएमएस की एग्जाम में कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्य गुण विज्ञान जो पेपर है उसको आपको सोल्व कैसे करना है। अब दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने पेज लिमिट आपको बताई थी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 लाइन लिखना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आपको कम से कम 1 पेज के समथिंग लिखना है। देन मैंने बताया था कि 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम 3 से 4 पेज आप उसके अंदर लिखना होता है। अब बीएमएस के अंदर जो द्रव्य गुण विज्ञान सेकंड पेपर है उसको हमको कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास मटेरियल कम होता है, उसके अंदर हम जो पेज लिमिट होती है उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर पेज लिमिट फॉलो नहीं हो रही है, कैसे क्या करना है। अब दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर अपन पेज लिमिट कितनी बोल रहे हैं, कम से कम 5 से 6 लाइन आपको लिखना है। और यदि द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 मार्क्स के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि यदि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे कि अर्जुन का बोटानिकल नेम लिखिए और साथ ही में उसका फैमिली लिखिए, तो हमको आंसर क्या लिखना है, ओनली 2 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा कि आपको अर्जुन की बोटानिकल नेम लिखना है, साथ ही उसकी फैमिली बता देना है कि टर्मिनेलिया अर्जुना इसकी क्या है, बोटानिकल नेम है, और फैमिली की क्या है, कॉम्बिटेसी है। तो ये इसका आंसर खत्म हो गया, आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां पर क्या होता है, पेज लिमिट का जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के लिए सही है, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए ये एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो वो है सबसे पहला तो द्रव्य गुण विज्ञान का पेपर सेकंड, और एक और होता है संस्कृत। ये जो होते हैं लाइक मैथमेटिक्स होते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट इसकी 2 लाइन में, 10 लाइन में जितना इसका आंसर बनता है उतना लिख दीजिए। जो पूछा गया है वो आप आंसर दे देंगे तो आपको फुल मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लंबा करें या ज्यादा इसके अंदर डिटेल लिखें। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे पेज लिमिट के बारे में कि किस तरह से हमको लिखना है। साथ ही में आगे बात करें तो द्रव्य गुण विज्ञान का आपको रसपंचक कैसे लिखना है तो उसका वीडियो में बना चुका हूं। आप क्या करें, एग्जाम में जाते ही उसको क्या करें, रफ वर्क में उसको लिख लें, ताकि आप जितने भी रसपंचक हो डायरेक्ट उन चारों ट्रिक के द्वारा आसानी से देख सकेंगे और लिख पाएंगे। साथ ही बाकी किस तरह से आपको द्रव्य गुण पढ़ना चाहिए उससे रिलेटेड में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आगे बात करें सेकंड चीज के ऊपर, हम फोकस कर रहे थे कि हमको क्या करना है कि कम पढ़ाई में हम ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास कंप्लेन आती है, वो बोलते हैं कि सर हम बहुत सारा लिख के आते हैं, प्रॉपर जो एग्जाम में पूछा जाता है पूरा कवर करते हैं, उसके बाद भी हमको जो नंबर हम चाहते हैं वैसे नंबर नहीं मिलते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं मानता हूं कि मेनली अगर कोई कारण है जिसकी वजह से आपको नंबर कम मिलते हैं तो वो है आपका प्रेजेंटेशन। यदि आपका प्रेजेंटेशन लो लेवल का होगा तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूं, मान लीजिए 2 आदमी है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं। पर्सन ए के बारे में एक खासियत है कि उसके पास वो ऑलरेडी अमीर है, उसके पास कार है, गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है, और साथ में उसको इंग्लिश बोलना भी आता है, सब कुछ है उसके पास। एक और सेकंड बी पर्सन है जो मिडिल क्लास का बंदा है, लेकिन वो क्या करता है, उसके पास प्रॉपर रूप से पैसा नहीं है, नॉर्मल सी बाइक है, नॉर्मल उसका पास पैसा है, मतलब मिडिल क्लास का बंदा है, ठीक है। अब ये दोनों जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। फर्स्ट वाला बंदा जो है, जो ए नंबर का है, जो काफी अमीर है, वो क्या करता है, इंटरव्यू इस तरह से देता है, उसके कपड़े प्रॉपर रूप से पहन के नहीं जाता है, प्रॉपर उसके शेविंग नहीं करता है, शूज प्रॉपर नहीं होते हैं उसके, इंग्लिश आती है लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर रूप से वहां प्रेजेंटेशन नहीं देता है। एक और पर्सन बी है जो मिडिल क्लास का बंदा है, लेकिन प्रॉपर फॉर्मल शूज पहनता है, साथ में फॉर्मल कपड़े पहनता है, प्रॉपर शेविंग करता है, और उसको जो इंग्लिश आती है उसको प्रॉपर रूप से वहां पे प्रेजेंट करता है। अब सिलेक्शन होता है बी वाले का। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है कि ये बंदा ए अमीर है, गरीब है, या इसको कितना आता है, बी को कितना आता है, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उनका एग्जामिनेशन करता है और उनको जॉब देता है। ठीक हमारे बीएमएस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो एग्जामिनर होता है वो हमको नहीं जानता है कि हमको कितना आता है, लेकिन एग्जाम में हम जो प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको नंबर मिलते हैं। अब दोस्तों, जैसा हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो हमको अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि यदि आप 60 से 70% सिलेबस भी कवर करते हैं और उसको एग्जाम के अंदर 100% की तरह प्रेजेंट करते हैं तो उससे आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से हेडिंग डालना है, कैसे नंबरिंग का सिस्टम होता है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्पेसिफिक ध्यान रखें कि प्रेजेंटेशन आपका बेटर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत सारा लिख के आते हैं लेकिन फिर भी नंबर
नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, उसका कारण मेन ये है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है आप वही बताएं, और जो होता है सिलेक्टेड, अगर सिलेक्टेड चीजें आप बताएंगे जो बहुत जरूरी चीजें हैं, कचरा बहुत सारा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर तभी मिलेंगे जब आप क्या होंगे, एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। कोई भी टॉपिक है उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको रोग निदान के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पांडु के निदान लिखिए। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट पांडु के निदान नहीं लिखना है। आपको किस तरह से लिखना है, पहले पांडु के बारे में थोड़ा बताएं, पांडु क्या है उसकी डेफिनेशन बताएं, उसकी निरुक्ति बताएं, देन उसके निदान बताएं। और साथ में हो सके यदि आपको डेफिनेशन याद है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न करके उसके नीचे उसके बारे में बताएं कि इसको एनीमिया से कोरिलेट किया जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इससे क्या होगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड समीर को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।